सबको जय मसीह की। मेरा नाम सपना है, मैं गांव बिल्ला से आई हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे फरवरी 12 को एकदम से अटैक पड़ा। खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मेरे हाथ रुक गए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मैं एकदम से मेरे हाथ चलना रुक गए। तो मैं पास के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, बस आपने कुछ आलू या कुछ गोभी ऐसा कुछ खा लिया होगा, उसकी वजह से आपको ये सब हुआ है। मेडिसिन दी, मैंने खाई, शाम हो गई, लेकिन शाम भी हुई तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर अगले दिन सुबह फिर दोबारा से गई, मैं दूसरा डॉक्टर चेंज किया, लेकिन तब भी आराम नहीं आया। उसी शाम को फिर तीसरा डॉक्टर चेंज किया, तब भी आराम नहीं आया। उसके बाद मुझे फिर लोगों ने बोला कि नहीं, शायद इसको पैरालाइज़ हो गया है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पैरालाइज़ हो गया, कि नहीं, कहते ऐसे हो जाता है भी, आपका बॉडी का कोई पार्ट नहीं चल रहा है। पहले हाथ चलना बंद हो गए, फिर मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता बाजू, टांग, पैर, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था कि जो चल रहा है, बिल्कुल बेजान, एक जिंदा लाश। तो उन्होंने बोला कि पैरालाइज का इंजेक्शन लगवाओ, वो भी लगवा लिया उन्होंने। 5 दिन की दवाई दी, वो खाई, लेकिन आराम नहीं आया। और गोली भी उनकी इतनी मोटी मोटी, हलक से नीचे कैसे उतरे, लेकिन क्या करे, खानी थी, मजबूरी थी, तो खाई। उसके बाद उससे भी आराम नहीं आया, तो उन्होंने फिर दोबारा एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन गर्म टीके होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लगवा लिए, उससे भी कुछ आराम नहीं आया। फिर मुझे 3-4 दिन घर पे रखा, मेडिसिन खाती रही, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो एक डॉक्टर और भी है जीरकपुर में, उन्होंने तो मुझे टच भी नहीं किया, बिना टच किए ही बोल दिया कि भाई ये क्या है, मैं नहीं देखूंगा इसको, ये मेरे बस की बात ही नहीं है ये। मैं इतना घबरा गई। उन्होंने बोला या इसको 32 में लेके जाओ, इसको 6 सेक्टर हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैं 6 सेक्टर हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे जब बोले बड़े बड़े डॉक्टर आए देखने के लिए, उनमें से एक डॉक्टर आया, उसके हाथ में चाबी थी। वो फैमिली से पूछ रहे क्या हुआ इसको, कहते जी इसका तो पूरी बॉडी ऐसा रुक गई, इसको पैरालाइज बताया गया। ये डॉक्टर ने क्या किया, मेरे पैर बाहर निकाला, कंबल में लपेटा हुआ था, मुझे बाहर निकाला मेरा पैर, चाबी थी उनके हाथ में, पैर पे जोर जोर से रगड़ने लग गए। इनको तो टेंशन होगी, मुझे हंसी भी आ रही और डॉक्टर पे गुस्सा भी आ रहा है। ये डॉक्टर कैसा है कि इसको मेरी बीमारी को इतनी बड़ी को, जो मेरा बॉडी का पार्ट कोई चल नहीं रहा, और ये टेंशन बता रहा है। डॉक्टर्स भी इनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं आ रहे थे कि इनके अंग काम करना क्यों बंद कर गए, इनकी बॉडी में क्यों मूवमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ बहन उसके बाद? तो जब घर पे वापस ले आए, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, इनको टेंशन है तो घर वापस ले जाओ। तो सब घर वापस ले आए, तो ऐसे मंजे पे या बेड पे ऐसे लिटा दिया। और जब मैं वॉशरूम जाती थी तो कम से कम 5 लोग मुझे उठा के वॉशरूम करवाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था, बीच में घड़ीसते भी थे, तो वो भी परेशान ही हो गए थे। सारी रात मेरे को नींद नहीं आनी। मैं सोचती ये मेरे को नींद आ जाए तो मेरा थोड़ा जो दुख है वो कम हो जाए, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आती थी। इस टाइम सर्दी का दिन था, 2 या 3 रजाई मेरे कमर के पीछे लगाते थे, जिससे आप बैठ सकते थे। हाँ, आप अपने आप बैठ भी नहीं सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे हाथ है ना, ये ऐसे ही था बस, ये उंगली ऐसे या ऐसे, कुछ भी नहीं। आपके हाथ ऐसे ही थे, आप अपनी एक उंगली को भी हिला नहीं सकते कुछ थे। भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं थी आपकी कुछ बॉडी भी में, नहीं, सिर्फ ओनली जुबान बस। आपकी जुबान चल रही थी, बस ये चल रही थी कि ताकि मैं बोल सकूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उठना है, बैठना है। बाकी आपकी बॉडी में बाकी कोई कुछ भी मूवमेंट नहीं था, थी। कुछ भी नहीं। क्या हुआ? तो मुझे होता था मैं अगर मर भी गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से, अभी छोटे ही हैं बच्चे, तो बस उनको देख देख के सारा दिन यही रोना धोना। कोई भी काम पे नहीं जाता था, सब मेरे ऊपर ही बैठे हुए थे कि कोई वॉशरूम करवा रहा है, कोई खाना दे रहा है। 2 दिन बाद फिर मंडे को हॉस्पिटल लेके गए मेरे को, 3 दिन हॉस्पिटल में रखा। उन्होंने जो भी अपना कार्रवाई करनी थी, इंजेक्शन लगाए, ये वो दवाई दी, देते रहे, यहाँ तक कि यूनियन की पाइप भी लगा दी उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि भाई, मेरे हस्बैंड को बोला कि इनको इंजेक्शन लगेगा, एक 52,000 रुपए का है, 52,000 का एक एक इंजेक्शन। हाँ जी। और कितने इंजेक्शन लगेंगे आपको? उन्होंने 5 बोला था। 5 और हाँ एक 52,000 का। हाँ जी। तो अराउंड 2,60,000 70,000 के सिर्फ इंजेक्शन आपको लगने थे। हाँ जी। समझ रहे, 5 इंजेक्शन और एक 52,000। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर ने बोला गारंटी भी नहीं है इसकी। अब समझ रहे हो, 52,000 का एक इंजेक्शन। पहले तो पैसे नहीं है, पैसे कहीं से कर्जा मांग के हम पैसे देते हैं, उसके बावजूद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैसे दे भी दो, इंजेक्शन लगा भी दे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। चलेगा, हाथ में मूवमेंट आएगी, बॉडी में होगा कुछ, हम कुछ नहीं कह सकते। और वो 3-4 घंटे बाद फिर दोबारा आए तो बोल रहे आप मरीज की कंडीशन नहीं देख रहे हो, इसकी तो किडनी सारी खराब हो चुकी है, इनका तो जो खून है वो पानी बन चुका है,
गंदा पानी हो गया, वो फेफड़ों तक जाने वाला है, बस ये थोड़े मतलब कि थोड़ी सी टाइम की रह गई है ये। तो सभी हॉस्पिटल में रोने लग गए, मैं भी रोने लगी। क्या हुआ? जब मुझे घर पे लाया गया तो बाहर ही मुझे लिटा दिया गया मंजे पे। मामी जी थे मेरे, वो प्रभु को मानते थे, तो वैसे तो वो एक्सपायर हो चुके हैं अब, लेकिन उनकी बेटा बहू है, तो वो सुबह आए, हमारे घर पे आए, तो कहते हैं हमें पता चला कि आपको ऐसे ऐसे है, तो मैंने सोचा चल मैं भी जाके आऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। आए तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड को बोला कि भैया आप विश्वास करोगे? कहते हाँ भाई करूँगा, बोलो। कहते आप सारी दुनिया में चले गए हो, मतलब कि हर डॉक्टर देख लिया आपने, दवाइयाँ खिला ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन मेरे कहने पे एक बार आप चर्च चलो। मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। कहते आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे है विश्वास, मैं चलूँगी, हम आपको चंगेरा लेके चलेंगे, लेकिन वो भी संडे को जाना होता है। तो अब संडे की वेट एक्साइटमेंट कहते हैं ना कि हाँ भाई कब संडे आए, कब संडे आए। तो उन्होंने बोला तब तक आप, उन्होंने मेरे फ़ोन में मेरे को निकाल के दी अम्मा जी की वीडियो, लंगड़ों को चलाते हैं, जो भी बीमार उनके ऊपर हाथ रखते हैं तो फटाक से वो खड़े हो जाते हैं, वो चलने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। मैंने बोला मेरे को तो अभी जाना है यहाँ पे, अभी ये जब हाथ लगाने से इंसान खड़ा हो रहा है, भाग रहा है, मुझे भी अभी जाना है, मुझे भी अभी ठीक होना है। आप सब मुझसे परेशान हो गए हो, लेकिन मुझे इनके पास लेके चलो। लास्ट बार आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मुझे लेके चलो। समझ रहे हो बहन? इन्होंने देखा उस औरत की तरह जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने सुना कि यीशु किस प्रकार चंगा करता है। उसने कहा यीशु के अगर पल्ले को छू लूंगी तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी। इस बहन का एक डिसीजन, एक निर्णय है, जैसे वो लोगों के जीवन में काम हुआ है, मैं भी जाऊंगी, मेरे जीवन को भी प्रभु छुएगा, मुझे भी चंगा करेगा, मुझे भी आजाद करेगा। और ये चर्च की ओर इस बहन ने कदम बढ़ाए। अद्भुत। क्या हुआ जब हम चर्च आए? जब संडे का दिन आया, सबसे पहले उठी 5 बजे, वैसे भी नींद आती नहीं थी। उठो भाई जल्दी उठो, जाना है, मुझे लेके चलो, मुझे भी फटाफट दौड़ना है, भागना है। तो जब यहाँ लेके आए तो यहाँ पे प्रभु के इतने अच्छे सॉन्ग चल रहे थे, तो मेरा रोना बंद नहीं हुआ। तो मैं वेट कर रही थी कि जिन्होंने वो टच करते हैं जो अम्मा जी, कब आएंगे वो। सब बोलने लगे आ जाएंगे, आप वेट करो, आप चंगे होके जाओगे। आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, तो मुझे सुना, मैंने कहा आगे, और मेरा दिल जोर जोर से धक 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 धक। लेकिन यहाँ चंगेरा में आने से पहले जैसे कि मुझे बेचैनी, नींद नहीं आना, घबराहट, 24 घंटे डर लगा रहना, अब नहीं ये सेकंड मर जाऊं, वो सेकंड मर जाऊं, ये डर लगा रहता था उस टाइम पे। आने से पहले पूरी बॉडी पे हाथ रखा, तो जब उन्होंने मेरी प्रेयर की तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे अंदर से कुछ निकला है। आपके लिए प्रेयर हो रही है। तो जो और सेवादार थे बोल रहे कि उन्होंने आपके ऊपर प्रेयर की, आप ठीक हो चुके हो। मैंने बोला मैं प्रभु यीशु मेरी हेल्प करो प्लीज। तो जैसे ही मैं लेटी हुई थी नीचे, मैंने ऐसे किया तो 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गया, ऐसे। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जिसकी एक उंगली हिल नहीं रही थी बहन की, प्रेयर हुई और पहली प्रार्थना में बहन का पूरा हाथ ऊपर उठ गया। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो जब आपकी एक उंगली नहीं उठ रही थी और आपका हाथ उठ गया, क्या महसूस कर रहे थे आप उस समय? तब मेरे को ये था, मैंने कहा मेरा हाथ उठ गया, अब तो मैं चंगी हो चुकी हूँ। चंगी हो चुकी हूँ। हाँ जी। जीसस। यहाँ से घर चले गए लेके। घर जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा आज। मेरे मुंह पे खुद ही हंसी आ रही, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया भाई जो मुझे रोना ही नहीं आ रहा है। कहते कोई बात नहीं, प्रभु ने आपको आशीष दी है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे मैं ऑनांटिक तेल लगाती रही, जो वाटर दिया था वो भी पीती थी रोज। पीने में जैसे एक दिन मैंने फर्स्ट टाइम पिया, अगले दिन उससे यहाँ से जाने के बाद अगले दिन लगाया मैंने फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही मैंने पूरी बॉडी पे लगाया तो आधी रात हो गई, सोते सोते मेरी अचानक से आँख खुल गई। हमारा दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि प्रभु ऐसे, मैं ऐसे मंचे पे लेटी हूँ तो ऐसे आके मेरे पास खड़े हो गए। कहते बेटा तेरे को पता है तेरे में क्या है? मैंने कहा नहीं मेरे को तो नहीं पता, निकालूं या रहने दूं? मैंने कहा ऑफ कोर्स निकालिए। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ से जैसे पकड़ते हैं ऐसे किसी चीज़ को निकाला और मुझे दिखाया, कहता देखो है ना। मैंने कहा हाँ भाई ये तो भूत लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को तो भूत ही लगना था ना वो। फिर दोबारा छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो मत इसको, पकड़ लो। फिर दोबारा से पकड़ा, फिर निकल गया वो। समझ रहे हो? हालेलुया। वो दुर्बलता का आत्मा
जो इनके शरीर के अंदर था, जिसने सारी मूवमेंट को खत्म कर दिया था। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे बीमारी क्या है। 4 दिन जिसको दे दिए, समझ रहे हो, जैसी चर्च से गए, अभिषेक को लेके गए, प्रभु यीशु ने दर्शन दिया घर पे। वो दुष्ट, वो शत्रु का शैतानी आत्मा प्रभु ने बाहर किया। उठे और एंटी ऑयल लिया, फिर से दोबारा से पूरी बॉडी पे लगाया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, लगा के ऑयल फिर सो गई। फिर प्रभु ने ऐसे ही, मेरी बाजू चलती नहीं थी, जो बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ ऐसे थी। और सांस लेने के लिए मैं किसी को बोलती थी कि 2 मिनट के लिए ऊपर उठा दो, नीचे रख दो। तो जैसे ही आए तो प्रभु ने मेरे हाथ पकड़े। मैंने कहा प्रभु हाथ मत पकड़ो, मेरे को दर्द हो रहा है और भी मेरे से ये बिल्कुल चल नहीं रहे। कहते नहीं बेटा कुछ नहीं होता। उन्होंने टच किया, चले गए। फिर मैंने ऐसी चीख लगाई जोर से, फिर हस्बैंड उठे, ऑयल लगाया, फिर सो गई। अगले दिन ये बाजू उठने लगे। जैसे जैसे दिन निकलते रहे, सपने आते रहे। फिर एक दिन लास्ट दिन था, जब लास्ट दिन से पहले 5वां दिन था जिस दिन, उस दिन मेरे को मतलब कि वो जो होता है बकरी का मेमना होता है छोटा सा, वो दिखा, वो हमारे अंदर आ गया। वो पूरी बॉडी पे मतलब कि मेरे ऐसे ऊपर हो गया, तो मेरी पूरी बॉडी ऐसे हो गई कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं 7वें दिन में अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी। जोर से तारीफ करो कलीसिया, बंदे जिस बहन को 4 दिन दे दिए थे डॉक्टर्स ने, एक उंगली तक हिल नहीं रही थी, आज आपके सामने पूरी बॉडी में मूवमेंट है, चल रही है, दौड़ रही है और प्रभु की महिमा कर रही है। मुर्दा को परमेश्वर ने अलौकिक रीति से जीवित किया है। ये अद्भुत है। जिन्होंने प्रेयर करी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे टच किया था तो मैं आज चंगी हो गई। जोर से अद्भुत गवाही के लिए हम तारीफ करेंगे।